उस आदमी ने चुपचाप अपने बिजली के बॉक्स में एक खास सीलेंट भर दिया, फिर बाहर एक मजबूत ताला लगा दिया। अगले दिन बगल वाले दुकानदार ने हमेशा की तरह उसकी बिजली चुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह हैरान रह गया। असल में जब से उस आदमी ने अपनी दुकान में अलग बिजली का बॉक्स लगवाया था, उसका बिजली का बिल अचानक बहुत बढ़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी कोल्ड स्टोरेज इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करती थी। फिर एक दिन उसने देखा कि बगल वाला दुकानदार उसके बिजली के बॉक्स से तार जोड़कर बिजली चुरा रहा है। पकड़े जाने पर भी वह बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुआ। उसने कहा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हम दोनों एक ही मार्केट में दुकान चलाते हैं, मैं थोड़ी सी बिजली ही तो ले रहा हूँ, इतनी बड़ी बात क्या है? वह आगे बोला, तुम्हारी लाइन से मेरे 2 फ्रीजर भी चल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे भी बिजली खाली ही पड़ी रहती है। अगर लोगों को पता चला कि तुम इतनी छोटी बात पर लड़ रहे हो तो सब तुम्हें छोटा दिल वाला कहेंगे। उस आदमी ने कहा, पहले मेरा बिजली का बिल सिर्फ $1000 आता था, अब $4000 से भी ज्यादा आ रहा है। बार बार बिजली बंद हो जाती है और मेरी ताजी मछलियां खराब हो रही हैं। लेकिन पड़ोसी हंसकर बोला, तो क्या हुआ? थोड़ा सामान खराब हो गया तो दुनिया खत्म नहीं हो गई। अगर इतना भी नुकसान नहीं सह सकते तो दुकान ही बंद कर दो। इतना कहकर उसने उसी के सामने फिर से बिजली का तार जोड़ दिया। उस आदमी को समझ नहीं आया कि इस बेशर्म इंसान से कैसे निपटे। उसने हिसाब लगाया, अगर ऐसा चलता रहा तो कमाई तो दूर, उसे अपनी जेब से बिजली का पैसा देना पड़ेगा। वह बिजली का बिल लेकर पड़ोसी के पास गया और बोला, बिल और खराब हुए सामान को मिलाकर मेरा हर महीने $10,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। लेकिन पड़ोसी ने बिल देखा भी नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और आसपास के दुकानदारों को बुला लिया। वह बोला, देखो ये आदमी थोड़ी सी बिजली के लिए मुझसे लड़ रहा है, कितना छोटा दिल है इसका। कुछ दुकानदार उस आदमी को समझाने लगे। उन्होंने कहा, हम सब एक ही मार्केट में काम करते हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर एक दुकानदार ने धीरे से कहा, यह आदमी 5-6 साल से यहाँ दुकान चला रहा है, पूरे मार्केट में बदमाश के नाम से जाना जाता है, कोई इससे झगड़ा नहीं करता। उसने यह भी बताया, बिजली का बिल बचाने के लिए इसने अपना मीटर ही हटवा दिया। अब यह पूरी तरह तुम्हारी बिजली पर चल रहा है, अगर इसकी बिजली बंद हो गई तो यह पागल हो जाएगा। ये सुनकर आदमी हैरान रह गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। वह अपनी दुकान वापस गया, सारे फ्रीजर बंद किए और कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की तैयारी करने लगा। जब पड़ोसी ने उसे जाते देखा तो फिर भी बोला, बिजली का बॉक्स लॉक मत करना, मैं एक और फ्रीजर ला रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बिजली चाहिए। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हार्डवेयर की दुकान गया, वहां से इंसुलेटिंग सीलेंट और बिजली के बॉक्स के लिए एक मजबूत कवर खरीद लाया। दुकानदार ने कहा, अगर कोई बिजली चुराता है तो ये सामान उसे रोक देगा, ये ताला बहुत मजबूत है, हथौड़े से भी नहीं टूटेगा और ये सीलेंट सीमेंट की तरह सख्त हो जाता है। उसी रात आदमी ने पूरा सीलेंट बिजली के बॉक्स में भर दिया और बाहर 2 मजबूत ताले लगा दिए। फिर वह मार्केट के सिक्योरिटी कप्तान के पास गया। उसने बिजली चोरी की वीडियो और अपने नुकसान का पूरा हिसाब दिखाया। उसने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर वह हंगामा करे तो उसे रोकना। सिक्योरिटी कप्तान पहले से ही उस दुकानदार से परेशान था। वह बोला, इस बार उसे अच्छा सबक मिलेगा। अगले दिन पड़ोसी आया, उसने देखा कि बिजली का बॉक्स पूरी तरह बंद है। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर उसने एक आदमी को $200 देकर ताला खोलने को कहा, लेकिन उसने जवाब दिया, ये ताला आसानी से नहीं खुलेगा, अगर जबरदस्ती की तो बिजली की वायर जल सकती है। अब वह सिक्योरिटी कप्तान के पास मदद मांगने गया, लेकिन कप्तान ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, अगर तुमने फिर हंगामा किया तो मैं पुलिस बुला दूंगा। 3 दिन बाद आदमी वापस आया। सिक्योरिटी कप्तान ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद वह रोज यहाँ आकर चिल्लाता था। तभी पड़ोसी गुस्से में आ गया। वह चिल्लाकर बोला, तुमने जानबूझकर बिजली का बॉक्स बंद किया, मेरी सारी चीजें खराब हो गई। आदमी ने शांत होकर कहा, मेरे पास तुम्हारी बिजली चोरी की वीडियो है और मेरे खराब हुए सामान का भी पूरा रिकॉर्ड है, या तो मेरा पैसा वापस करो या मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। पड़ोसी बोला, मुझे भरोसा नहीं कि तुम पुलिस बुलाओगे। आदमी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। आदमी ने सारी वीडियो और सबूत पुलिस को दिखा दिए। मार्केट के लोगों ने भी गवाही दी कि पड़ोसी अपना मीटर हटाकर कई महीनों से उसकी बिजली चुरा रहा था। पुलिस ने कहा, बिजली चोरी करना कानून के खिलाफ है, अगर चोरी ज्यादा हो तो जेल भी हो सकती है। उन्होंने उसे 3 दिन का समय दिया, अगर वह पैसे नहीं देगा तो मामला कोर्ट जाएगा। 3 दिन बाद भी उसने पैसे नहीं दिए। इसके बजाय उसने मार्केट में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। वह चिल्लाकर कहने लगा, इसकी दुकान की मछलियां खराब हैं, इन्हें केमिकल में भिगोया जाता है। कुछ लोग डर गए, लेकिन आदमी तुरंत अपनी जांच रिपोर्ट लेकर आया। उसने कहा, मेरी सारी मछलियां सुरक्षित हैं, मेरे पास सरकारी रिपोर्ट और पूरे रिकॉर्ड हैं। मार्केट के पुराने ग्राहक भी बोले, हम सालों से इसकी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं हुई। आदमी ने कहा, अगर मेरी दुकान से किसी को खराब सामान मिला तो मैं उसके पैसे 10 गुना वापस दूंगा। फिर उसने पड़ोसी से कहा, अभी जो तुमने झूठ फैलाया है उसकी वीडियो भी मेरे पास है, अगर फिर ऐसा किया तो मैं मानहानि का केस भी करूंगा। पड़ोसी गुस्से में घर पहुंचा। उसकी पत्नी बोली, मैंने पहले ही कहा था कि उसकी बिजली मत चुराओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसने अपने मायके से पैसे उधार लेकर लाए थे। फिर उसने तलाक के कागज पति के सामने रख दिए। वह बोली, इन पैसों से उसका कर्ज चुका दो, फिर मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन उसने गुस्से में मना कर दिया। पत्नी बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोर्ट का कर्मचारी खड़ा था। उसने कहा, ये कोर्ट का नोटिस है, बिजली चोरी के मामले में तुम्हारे खिलाफ केस शुरू हो चुका है।